हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 6.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज को करेंगे। इसमें 6.2 में हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स। मतलब कि 2 वेरिएबल्स होंगे और उनका सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स। मतलब कोई एक ही इनइक्वालिटी नहीं है 2 वेरिएबल की, उनका एक सिस्टम है, उसका सॉल्यूशन हम लोगों को समझना है। एक्सरसाइज 6.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x is greater than or equal to 3 and y is greater than or equal to 2। इस तरह से ये इनइक्वालिटीज़ का एक सिस्टम है, इनके सॉल्यूशन रीजन को जानना है। तो यहाँ पर हम लोग वही कोऑर्डिनेट की सहायता से ग्राफिकली इसको जानना है। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और उनके मध्य जो रीजन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। तो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, या इसको हम अगर कहें कि x बराबर 3, x इक्वल टू 3, तो वो y x के पैरेलल 3 डिस्टेंस पे होगा। x मूल बिंदु से, ओरिजिन से 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 डिस्टेंस पर, 3 यूनिट डिस्टेंस पर होगा, एक पैरेलल लाइन होगा ये इस तरह से। ये क्या हो गया, x बराबर 3। और इसी तरह से y बराबर 2 यदि हम लोग खींचें तो y बराबर 2 x एक्सिस के पैरेलल पॉजिटिव डायरेक्शन में, चूँकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो बराबर 2 हम खींच रहे हैं, तो वो इस तरह से होगा। ये हो गया y बराबर 2। अब हम लोगों को कौन सा रीजन चुनना है, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ये x बराबर 3 है, ग्रेटर देन का मतलब इधर राइट हाफ साइड प्लेन होगा, और इसमें y ग्रेटर देन 2 है तो इस लाइन के ऊपर, ग्रेटर देन है तो ऊपर, यानी यह रीजन जो है ये सॉल्यूशन रीजन हमको मिलता है, ये हम लोगों को सॉल्यूशन रीजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2x प्लस y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12। तो पहले इस लाइन को खींचेंगे, पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। ये इस तरह से x एक्सिस हो गया और इधर y एक्सिस हो गया। तो इस 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6 अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 बराबर 1। यानी x एक्सिस पे 3 लंबाई का और y एक्सिस पे 6 यूनिट का, x एक्सिस पे 3 यूनिट का और y एक्सिस पे 6 यूनिट का। ये मान लेते हैं यहाँ 6 यदि है, यानी इसका कोऑर्डिनेट 0,6 है और इसका कोऑर्डिनेट 0,3 है। इनसे होते हुई लाइन जो होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है, चूँकि इस तरह से है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, यानी इस लाइन को डॉटेड नहीं लिखना है, खींचना डॉटेड नहीं है। यानी एक लाइन हो गई x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 बराबर 1। अब इससे ग्रेटर देन रीजन है, यानी इधर का रीजन आएगा। इसके बाद इस लाइन को खींचें, 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 12। इसको यदि बनाना चाहें इस अंतःखंड रूप में, इंटरसेक्शन रूप में, इंटरसेक्ट रूप में, तो क्या लिखेंगे, x बाई 3 प्लस y बाई x बाई 4 लिखेंगे। 12 से भाग लगेगा तो x बाई 4 प्लस y बाई 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो खींचना हमको x बाई 4 प्लस y बाई 3 बराबर 1 है। x पर 4, यहाँ पर मान लेते हैं 4 है,
इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 4 और y पर 3 मान लेते हैं यहाँ है, यानी 0 3। अब इनसे होती हुई स्ट्रेट लाइन खींचे, इनसे होती हुई स्ट्रेट लाइन खींच दिए, ये थोड़ा सा आगे निकल गया है, चलिए यही मान लेते हैं। ये इस तरह से है, तो इससे लेस देन, यानी इस लाइन से इधर, यानी यह रीजन जो होगा वो इस लाइन से आगे, इस लाइन से ऊपर ग्रेटर देन है, तो ये रीजन, और इससे नीचे यानी ये रीजन जो होगा वो सॉल्यूशन रीजन होगा। तो ये लाइन क्या है, x/4 प्लस y/3 बराबर 1, ये स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। एक ने इक्वलिटी दिया है और दूसरी दिया है 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। तो इसको यदि हम लोग खींचें तो x/4 प्लस y/4 बराबर 1 खींचेंगे इसके लिए स्ट्रेट लाइन। और इसके लिए क्या खींचेंगे, इसके लिए अगर हम लोग ऐसे खींचे 2x इज लेस देन y दोनों तरफ जोड़ दिए, 2x इज लेस देन y या y इज ग्रेटर देन 2x, y बराबर 2x इसके लिए हम लोग खींचेंगे। y बराबर mx प्लस c जो खींचते हैं, लाइन का जो ग्रेडियंट रूप समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उसमें इस तरह से हम लोग y बराबर 2x खींचेंगे इसमें। तो ये y x/4 x एक्सिस पे 4 यूनिट का और y एक्सिस पे भी 4 यूनिट का, और इनसे होता हुआ ये ऐसे इक्वेशन हो गया। ये क्या है, x/4 प्लस y/4 बराबर 1। इससे ग्रेटर देन यानी यह रीजन आएगा, और y बराबर 2x, यानी कि इसकी जो प्रवणता है वो क्या है, 2 है, और c है नहीं, यानी कि ये मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 0 है। c चूँकि इसमें कांस्टेंट पर नहीं आ रहा है, यानी y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई लंबाई कट नहीं हो रही है, यानी ये मूल बिंदु से होकर गुजरती हुई रेखा का समीकरण है। ये इस तरह से मान लेते हैं है क्या है। अच्छा, ये लेस देन है तो इसको हम लोग पूरा न खींच करके डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये सॉल्यूशन रीजन में लाइन शामिल नहीं होगी। ये इस तरह से है, ये है y बराबर 2x। अब x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन 4, यानी इसके ग्रेटर देन 4 यानी ये रीजन, और इससे y इज़ ग्रेटर देन 2x, y इज़ ग्रेटर देन 2x, यानी यह रीजन जो होगा ये सॉल्यूशन रीजन होगा। अपर हाफ ऊपर आएगा, y इज़ ग्रेटर देन 2x, और इससे भी ऊपर आना है x/4 प्लस y/4 बराबर 1 से, तो ये इससे ऊपर और इस लाइन से ऊपर, लेकिन ये लाइन शामिल नहीं है इसलिए डॉटेड, ये लाइन इसमें शामिल है। सॉल्यूशन में ये लाइन शामिल है, लेकिन ये वाली लाइन y बराबर 2x शामिल नहीं है सॉल्यूशन रीजन में। तो ये इस तरह से इसका हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन 8, और है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 0, नहीं, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये इस तरह से है, तो इनको खींचते हैं। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/4 प्लस x/4 प्लस y/8 बराबर 1 खींचेंगे इसके लिए, और इसके लिए खींचेंगे x/10 प्लस y/5 बराबर 1। इन दोनों के लिए ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। ये x है, ये y हो गया।
वाई एक्सिस हो गया। एक्स पर 4 लंबाई का ये मान लेते हैं, यानी 0 4 दोनों शामिल है, यानी लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो पूरी लाइन इसको शो करेंगे। वाई एक्सिस पे 8, ये 8 हो गया, यानी 0 8 ये पॉइंट है। इनसे होता हुआ यहाँ पर मान लेते हैं, इनसे होती हुई ये लाइन हो गई, ग्रेटर देन है यानी ये रीजन होगा। अभी ये दूसरा खींचना है, एक्स एक्सिस पर 10 मान लेते हैं, यहाँ है 0 नहीं, 0 4 नहीं 4 0 है, 4 0 ये 0 10 नहीं 10 0 10 0 है। एक्स एक्सिस पे 10 लंबाई का और वाई एक्सिस पे 5 लंबाई का, ये हम मान लेते हैं 5 है, ये है 0 5। तो इनसे होता हुआ एक लाइन खींचेंगे रेखा, ये लाइन हो गई x बाई 4 प्लस y बाई 8 बराबर 1, और ये लाइन हो गई x बाई 10 प्लस y बाई 5 बराबर 1। ग्रेटर देन रीजन है, इससे अधिक यानी इधर, और इससे भी अधिक यानी इधर, यानी ये रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा। सॉल्यूशन रीजन हमको मिलेगा इस तरह से, ये सॉल्यूशन रीजन मिला। इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से भी ऊपर, ये लाइन ये रीजन शामिल नहीं है क्योंकि इससे ऊपर कह रहा है, इस लाइन से ऊपर कह रहा है, तो ये सॉल्यूशन रीजन इस तरह से हुआ। इस तरह से कुछ क्वेश्चन 7 तक हुए। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 9, और इसमें 3 इनइक्वलिटीज़ दिया है, और है y इज़ ग्रेटर देन x और x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस तरह से तीनों के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, इसके बाद जो रीजन होगा वो उसको चेक किया जाएगा क्या है। इसमें आते हैं x बाई 9 प्लस वाई बाई 9 बराबर 1 खींचेंगे, इसमें y बराबर x खींच लेंगे, इसमें x बराबर 0 खींच लेंगे। तो इसके बाद देखते हैं क्या रीजन आता है। ये ओ एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस पे 9 यूनिट का और y एक्सिस पे भी 9 यूनिट का, ये मान लेते हैं 9 0 है, ये 0 9 है, 0 9 है। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई। y बराबर x मतलब y बराबर x का मतलब y बराबर mx की तरह से इस तरह से है, इक्वल टू नहीं है, ये डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये C नहीं है, मूल बिंदु से ही हो जाएगा, ओरिजिन से ही जाएगा। ये हो गया y बराबर x, और x बराबर 0 का मतलब होता है y एक्सिस, और x बराबर 0 से का मतलब y एक्सिस। ये हो गया x बराबर 0। अब आते हैं, रीजन देखना है कौन सा है। ये लेस देन 9 है, यानी ये इधर का रीजन होगा। इसके बाद इसमें आते हैं, इससे y इज़ ग्रेटर देन, यानी यह रीजन हो गया, ये नहीं हो करके ये हो गया, और x बराबर 0 यानी ये। तो इसमें ये लाइन शामिल नहीं है, बाकी ये रीजन होगा, ये रीजन होना चाहिए। ये लाइन लेकिन शामिल नहीं है, y बराबर x शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 5x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 20। इसमें भी 3 इनइक्वलिटीज़ दिया है, और दूसरा दिया है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो इस तरह से पहले इसको खींच लेते हैं। इसके लिए क्या खींचें, x बाई 4 प्लस y बाई 5 बराबर 1। इसीलिए क्या खींचना चाहिए, x बराबर 1, और इसके लिए y बराबर 2। तो x पर 4 लंबाई का मान लेते हैं, ये 4 है तो 4 0 ये हो गया, और y पर 5 का,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई पर 5 का 0 5 ये हो गया। यहाँ से इस लाइन को शामिल करना है, यानी डॉटेड नहीं खींचेंगे, पूरी क्लियर लाइन खींच लिए। ये हो गया x/4 प्लस y/5 बराबर 1। इसके बाद x बराबर 1 यानी y एक्सिस के समांतर x बराबर 1 होगा। ये इस तरह से है, पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, डॉटेड नहीं आएगी। x इज़ बराबर 1 हो गया। और ये भी y भी उसी तरह से है, तो y पर 2 ये हो गया, y बराबर x एक्सिस के पैरेलल y बराबर 2। तो अब सॉल्यूशन क्षेत्र देखना है। ये हो गया y बराबर 2, इससे लेस देन यानी ये रीजन हो गया, और इससे ग्रेटर देन यानी इधर का रीजन हो गया, और इससे भी ग्रेटर देन यानी ये केवल ये रीजन आएगा। ये सॉल्यूशन रीजन ये इसमें बन रहा है, सॉल्यूशन रीजन इधर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। थ्री एक्स प्लस 4y is less than or equal to 60, x plus 3y is less than or equal to 30। 4 इसमें है, x is greater than 0, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। 4 इनइक्वलिटीज़ दिया है, इनका सॉल्यूशन रीजन पता करना है। ये x एक्सिस हो गया, ये इधर y एक्सिस हो गया। तो इसको खींचे, x/20। इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते थे हम लोग x/20 प्लस y/15 बराबर 1। इसके लिए खींचेंगे x/30 प्लस y/10 बराबर 1, और इसके लिए x बराबर 0 और इसके लिए y बराबर 0 खींचेंगे। तो x एक्सिस पे 20 का मान लेते हैं, यहाँ 20 है, 20 0। y एक्सिस पे 15 का मान लेते हैं, यहाँ 15 है, 0 15। इनसे होता हुआ लाइन ये इस तरह से खींच दिया गया, ये इस तरह से। तो ये हो गया x/20 प्लस y/15 बराबर 1। इसी तरह से x पर 30 का मान लेते हैं, यहाँ है 30 0, और y पर 10 का यहाँ है 0 10। इस तरह से लेस देन आर इक्वल टू है, यानी इसमें डॉटेड नहीं खींचना है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, x/30 प्लस y/10 बराबर 1। इसके बाद x बराबर 0, y एक्सिस का समीकरण होता है x बराबर 0। ये y एक्सिस का समीकरण x बराबर 0, और x एक्सिस का समीकरण y बराबर 0। इस लाइन का समीकरण है y बराबर 0। तो सॉल्यूशन रीजन क्या लेना है, इसके लिए लेस देन 60, यानी कि ये लाइन है, ये रीजन हो गया, इसके लिए ये रीजन। इसके बाद इस लाइन से भी लेस देन है, यानी यह नहीं रहेगा, केवल ये रहेगा, इतना रहेगा, और ये इन दोनों एक्सिस के बीच में, यानी कि ये रीजन जो है, ये सॉल्यूशन रीजन इस तरह से मिलेगा। इस लाइन से नीचे और इस लाइन से भी नीचे, यानी ये छूट रहा है, बाकी ये दोनों एक्सिस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। क्वेश्चन 11,
2x plus y is greater than 4 or equal to 4, 2x plus y is greater than or equal to 4, x plus y is less than or equal to 3, 2x minus 3y is less than or equal to 6। ये तीन इनइक्वालिटीज़ है, इनको लेकर के हल करना है। तो इसके लिए खींचेंगे x/2 प्लस y/4 बराबर 1, इसके लिए x/3 प्लस y/3 बराबर 1, और इसके लिए x/3 माइनस y/2 बराबर 1। तो स्टार्ट करते हैं खींचना। x एक्सिस पे 2 लंबाई का यानी ये हो गया 2 0, y एक्सिस पे 4 लंबाई का यानी ये हो गया 0 4। इनसे होते हुए ये लाइन खींच दिया, तो ये हो गई लाइन x/2 प्लस y/4 बराबर 1। इसके बाद x एक्सिस पे 3 लंबाई का और y एक्सिस पे 3 लंबाई का, ये मान लेते हैं इधर 3 है और यहाँ ये 3 है, तो ये इस तरह से हो गया x/3 प्लस y/3 बराबर 1। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3 0 और इसके कोऑर्डिनेट 0 3 0 3। इसके बाद है x/3, x पर 3 का यहाँ है और y पर निगेटिव डायरेक्शन में, ये निगेटिव y डायरेक्शन है -2 का, तो मान लेते हैं यहाँ है 0 -2। इनसे होता हुआ ये स्ट्रेट लाइन खींच दिया गया x/3 माइनस y/2 बराबर 1। अब रीजन देखना है कौन से क्षेत्र में आता है। ये इसके लिए ग्रेटर देन 4 है, ये है ग्रेटर देन है, यही था, हाँ ये है, तो इस यानी इधर इस साइड में, और फिर इसके लिए लेस देन यानी ये हो गया, और फिर तीसरे वाले के लिए लेस देन यानी कि ये रीजन, ये रीजन जो है इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। इस लाइन के लिए क्या है, ग्रेटर देन ये है यानी इसके आगे इधर राइट साइड में, और इस लाइन के लिए लेस देन यानी इससे बाएं, और फिर इस लाइन के लिए निगेटिव में है लेस देन ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10। एक इनइक्वालिटी दिया है, दूसरी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1, तीसरी दिया है x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, और दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह से 1 2 3 4 5 इनइक्वालिटीज़ दी है। इनमें इनकी सहायता से सॉल्यूशन रीजन को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या खींचें, x/10 प्लस y/5 बराबर 1 खींचेंगे। इसके लिए x/1 मान लेते हैं प्लस y/1 बराबर 1 खींचेंगे। इसके लिए क्या खींचा जाए, x इज़ लेस देन और इक्वल टू y यानी y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो पहले y बराबर x खींचेंगे, इसके लिए y बराबर x खींचेंगे, और इसके लिए x बराबर 0 और इसके लिए y बराबर 0। तो ये इस तरह से x/10 ये हो गया 10 0, y पर 5 यानी ये हो गया 0 5। इनसे होते हुए ये लाइन खींच दिए। कौन सी लाइन है, x/10 प्लस y/5 बराबर 1। इसके बाद x/1
और y बाई 1, ये हो गया x बाई 1 प्लस y बाई 1 बराबर 1। ये इस तरह से इस लाइन को खींच दिया गया। फिर y बराबर x खींचे, ये y बराबर x हो गया। इसके बाद x इज़ ग्रेटर देन 0, x बराबर 0, y एक्सिस का समीकरण, और x एक्सिस का y बराबर 0 क्या होता है, x एक्सिस का समीकरण, ये y बराबर 0। अब इसमें सॉल्यूशन रीजन क्या होगा ये देखना है। तो इसमें है लेस देन, यानी इधर से रीजन, ये पूरा रीजन मिल सकता है। इसके लिए ग्रेटर देन, ये वाले है ग्रेटर देन, यानी इसके नीचे नहीं, ये होगा ये रीजन, और ये एक्सिस है, और फिर इसके ऊपर x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन, यानी इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में जाएंगे, और y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएंगे। यानी कि ये रीजन जो है, ये रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा। ये सभी लाइनें, सभी दोनों, ये एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन, तीनों इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू दिया है। सॉल्यूशन रीजन ये हो गया। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को किया गया। अब आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 में आते हैं और सॉल्व द इनइक्वालिटीज़। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व करते हैं। 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। इस इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए एक ही चीज़ हम लोग जोड़ सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। सभी जगह पे उसका गुणा होगा, जोड़ेंगे तो सभी जगह जुड़ेगा, या घटाएंगे तो सभी स्थानों से घटाएंगे। तो इसमें इस 4 को हटाने के लिए 4 मान लीजिए जोड़ देते हैं, तो 2 + 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 + 4 लिख दें। ये कैंसिल हुआ। 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9 हो गया। अब 3 से समय भाग दे देते हैं, तो 6/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3/3x इज़ लेस देन और इक्वल टू 9/3। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, यानी x लाई बिटवीन 2 and 3 इक्वल टू है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे यदि लिखें, इसको इंटरवल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इंटरवल रियल नंबर्स के इंटरवल के रूप में, यानी कि 2 भी शामिल है सॉल्यूशन में एंड 3 भी शामिल है। 2 to 3, x लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 to 3 वेयर 2 भी है एंड 3 भी है। 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, और 2 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्लोज्ड इंटरवल लिखेंगे 2 और 3 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या है, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू -3, 2x माइनस 4 ब्रैकेट में है, फिर लेस देन 12। इसको सॉल्व करना है तो पहले इसमें गुणा कर दें, तो -6x + 12 इज़ ग्रेटर लेस देन 12। अब 12 को घटा देते हैं। 6 - 12 इज़ लेस देन और इक्वल टू -6 + 12 - -12 लेस देन 12 - 12। ये कैंसिल हो रहा है। ये -6 इज़ लेस देन इक्वल टू -6 इज़ लेस देन 0। अब -6 से यदि हम लोग इसमें भाग दे दें तो क्या होगा, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 0। -6 से भाग दिए हैं तो x क्या है, 1 ओपन 0 1। x 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है,
जीरो एक्स क्या है, जीरो से छोटा है, जीरो नहीं है और 1 के बराबर है, यानी जीरो और 1 के बीच में ये इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ओपन इंटरवल 0 की ओर और 1 की ओर क्लोज इंटरवल, ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या है, -3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 7x बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 18। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, तो +3 जोड़ देते हैं दोनों तरफ। -3 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 7x बाई 2 + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 18 + 3। इधर 0 हो गया, लेस देन और इक्वल टू ये 7, 14 माइनस 7x बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू 21। अब 2 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 0, लेस देन और इक्वल टू 14 माइनस 7x इज लेस देन और इक्वल टू 42। तो फिर क्या कर सकते हैं, -14 घटा देते हैं, सब में जोड़ देते हैं -14 इज लेस देन और इक्वल टू -14 + 14 माइनस 7x लेस देन और इक्वल टू 42 माइनस 14 लेस देन और इक्वल टू -7x लेस देन और इक्वल टू 28। तो फिर -1 से भाग दे दिए, -7 से भाग दे दिया जाए, -7 से भाग दे दिया जाए यदि, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू -4। तो इसका मतलब है कि -4, x क्या है, -4 से छोटा है और बराबर भी है। तो इधर -4 हो गया क्लोज इंटरवल, और 2 x क्या है, 2 से छोटा है और बराबर भी है, तो इधर क्लोज इंटरवल, इधर भी दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, यानी -4 to 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 15 इज लेस देन 3x minus 2 upon 5 is less than or equal to 0। इसमें 5 से गुणा कर दिया जाए, पूरी इनइक्वलिटीज में 5 से गुणा करें तो -75 इज लेस देन, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 3x minus 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, या -75 इज लेस देन 3x minus 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो -69 इज लेस देन 3x इज लेस देन और इक्वल टू 6। फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं तो -23 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2। तो x क्या है, -23 से बड़ा है, यानी कि इधर नंबर लाइन पे क्या आएगा, दाहिनी तरफ आएगा। तो ओपन इंटरवल -23 की तरफ और क्लोज इंटरवल 2 की तरफ, ये इसका सॉल्यूशन होगा। x लाइज बिटवीन -23 एंड 2, वेयर 2 पर क्या होगा, ये क्लोज इंटरवल होगा, और -23 पर ओपन इंटरवल। इसी तरह 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे शो करना है। 5x + 1 इज, दोनों तरफ इस मतलब 2 इनइक्वालिटीज दिया है
और इनकी सहायता से इसको नंबर लाइन पे शो करना है। सॉल्व एंड शो ऑन नंबर लाइन। इसमें इनइक्वलिटी क्या है? 5x + 1 इज़ ग्रेटर देन -24, और दूसरा इनइक्वलिटीज़ दिया है 5x - 1 इज़ लेस देन 24। 5x + 1 इज़ ग्रेटर देन -24 और 5x - 1 इज़ लेस देन 24। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 इसमें क्या करें, घटा दिया जाए दोनों तरफ। तो 5x + 1 - 1 इज़ ग्रेटर देन -24 - 1, यानी 5x इज़ ग्रेटर देन -25, x इज़ ग्रेटर देन -5, x इज़ ग्रेटर देन -5। यहाँ से क्या होगा, 1 जोड़ दिया जाए, 5x - 1 + 1 इज़ लेस देन 25 हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, यानी x इज़ लेस देन 5। x 5 से कम है और -5 से ज़्यादा है। तो ये नंबर लाइन ऐसे शो करें, ये 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये इस तरह से -इनफाइनाइट तक और इधर +इनफाइनाइट तक। तो क्या है, -5 नहीं है, इसलिए -5 पर बबल बनाएंगे, और +5 भी बराबर नहीं है उसके, तो इस पर भी बबल बनाएंगे। सॉल्यूशन रीजन ये -5 to 5, ये सॉल्यूशन रीजन होगा नंबर लाइन पर, जिसमें -5 और 5 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? मतलब कि बोरिक एसिड जिसमें 8% बोरिक एसिड है, वो सॉल्यूशन जो है उसकी मात्रा है 640 लीटर, और कहा जा रहा है कि एक ऐसे सॉल्यूशन को मिलाया जा रहा है जिसमें बोरिक एसिड 2% है। तो मिलाने के बाद क्या हो रहा है कि जो बोरिक एसिड मिल रहा है वो 4% और 6% के बीच मिल रहा है। तो कितनी मात्रा मिलाई जाए 2% बोरिक एसिड, जो सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है जिसमें बोरिक एसिड 2% है, वो कितना लीटर मिलाया जाए, ये पूछ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हैज़ दिया जो है, 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन हैज़ कैपेसिटी कितना, 640 लीटर, 640 लीटर्स। और इसके बाद 2% बोरिक एसिड solution, let x liter is adding in it, liters is adding in it
मैंने इस 640 लीटर में 2% लीटर मिला दिया गया जिसमें बोरिक एसिड 2% है। तो इसके बाद कह रहा है कि जब जो मिक्सचर बन रहा है उसमें बोरिक एसिड की मात्रा 4 और 6% के मध्य रह रही है। तो नाउ रिजल्टिंग मिक्सचर हैज़ बोरिक एसिड बिटवीन 4% ऑफ टोटल, मतलब 640 प्लस एक्स का, एंड 6% ऑफ टोटल सोल्यूशन। इसको लिखेंगे हम लोग कि नाउ रिजल्टिंग मिक्सचर हैज़ बोरिक एसिड कितना रह रहा है, बिटवीन 4% ऑफ टोटल सोल्यूशन, 4% ऑफ टोटल सोल्यूशन एंड 6% ऑफ टोटल सोल्यूशन, 6% ऑफ टोटल सोल्यूशन। तो हम लोग इसको इन बातों को इनइक्वलिटीज़ के रूप में यदि लिखना चाहें तो 640 लीटर तो पहले है, x लीटर मिला दिया गया, इसमें बोरिक एसिड कितना है, 4% है। तो ये इस तरह से लिखेंगे, इज़ लेस देन आर इक्वल टू, क्या लिखें, 640 लीटर में 8% बोरिक एसिड है, प्लस x में 2%, x लीटर मिलाया गया उसमें 2% बोरिक एसिड है, इस लेस देन आर इक्वल टू टोटल का फिर 6% बोरिक एसिड है, यानी 640 प्लस x बटे 100 इसका 6%। ये क्या है, ओरिजिनल मिक्सचर मतलब सोल्यूशन था, इसमें 2% बोरिक एसिड मिला दिया गया, बोरिक एसिड का सोल्यूशन मिला दिया गया। ऐसे जिसका x लीटर मात्रा है उसमें 2% बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड की मात्रा हो गई, ये बोरिक एसिड की पहले की मात्रा है। इनको जब मिला दिया जा रहा है तो इसमें बोरिक एसिड कितना बच रहा है, टोटल का 4% और टोटल का 6% के मध्य आ रहा है। तो वही x कितना मिलाया गया, कितना लीटर मिलाया गया, यही पूछ रहा है। तो यहाँ से इस इनइक्वालिटीज़ को बारी बारी से सॉल्व करते हैं, एक बार इनको साथ ले करके, इनको साथ ले करके, एक बार इनको साथ ले करके। तो चाहे तो 100 से गुणा करें सभी जगह, तो 100 कैंसिल होगा और फिर गुणा करते हैं तो क्या आता है, 2560 प्लस 4x इज़ लेस देन, नहीं इक्वल टू नहीं है, लेस देन ही है, इनके मध्य है, तो लेस देन 5120 इनका गुणा होगा, 5120 प्लस 2x इज़ लेस देन 3840 प्लस 6x। इनको साथ लेते हैं, 2560 प्लस 4x इज़ लेस देन 5120 प्लस 2x। इसको इधर ले आए तो 2x, मतलब 2x दोनों तरफ घटा रहे हैं, इज़ लेस देन 5120 माइनस 2560, तो 2x इज़ लेस देन 2560, x इज़ लेस देन 2560 बटे 2, यानी x इज़ लेस देन 1280 लीटर। जो x मिलाया जा रहा है सॉल्यूशन वो 1280 लीटर से कम होगा। और इनको साथ अगर लेके चलते हैं तो क्या पाते हैं, 5120 प्लस 2x इज़ लेस देन 3840 प्लस 6x। 2x घटा देते हैं दोनों तरफ से, 5120 इज़ लेस देन 3840 प्लस 4x, तो 4x इज़ ग्रेटर देन 5120 माइनस 3840, या x इज़ ग्रेटर देन 1280 बटे 4, 1280 बाई 4, यानी x इज़ ग्रेटर देन कितना, 320,
x इज़ ग्रेटर देन 320 लीटर से अधिक। तो x लाइज कर रहा है 320 इज लेस देन x इज लेस देन 1280। x लाइज कर रहा है 320 लीटर और 1280 लीटर के मध्य। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौदहवां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। आई क्यू ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला आई क्यू बराबर MA/CA गुणे 100 वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA इज क्रोनोलॉजिकल एज। इफ 80 इज लेस देन आर इक्वल टू IQ इज लेस देन आर इक्वल टू 140 फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रेन। 12 साल के बच्चे जो हैं उनका एक ग्रुप है और उनके IQ का जो रेंज है वो क्या है 80 से 140, 80 भी है और 140, माने क्लोज इंटरवल 80 to 140 है। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। उनके मेंटल एज का क्या करना है, मेंटल एज का रेंज ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व किया जाए। 80 इज लेस देन आर इक्वल टू IQ, तो IQ को यहाँ लिखेंगे, यानी 80 इज लेस देन आर इक्वल टू IQ का फार्मूला लिखें मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100, या 80 इज लेस देन आर इक्वल टू मेंटल एज। मेंटल एज आपसे पूछा जा रहा है तो मेंटल एज उसी तरह लिखेंगे गुणे 100 बटे क्रोनोलॉजिकल एज है 12 साल। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 12 से गुणा कर दीजिए, 80 गुणे 12 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज गुणे 100, 12 कैंसिल हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो, मतलब 10 से भाग दे दिए दोनों तरफ, और फिर क्या लिखें 96 इज लेस देन आर इक्वल टू मेंटल एज गुणे 10, या लिख सकते हैं मेंटल एज गुणे 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 96। तो मेंटल एज क्या होगा, 10 से भाग दिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9.6 ईयर्स। मतलब मेंटल एज जो है वो क्या है 9.6 साल से अधिक है। तो ये, अब इसको यदि इसे साथ लें तो IQ इज लेस देन आर इक्वल टू 140। IQ का फार्मूला मेंटल एज गुणे 100 बटा क्रोनोलॉजिकल एज इज लेस देन आर इक्वल टू 140। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है 12 साल, तो मेंटल एज गुणे 100 बटे 12 इज लेस देन आर इक्वल टू 140। 12 से गुणा कर दिए, मेंटल एज गुणे 100 इज लेस देन आर इक्वल टू 140 गुणे 12, 10 से भाग दिए तो एक जीरो इससे कटा, यानी मेंटल एज इज लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा ये 168 बटे 10, यानी मेंटल एज इज लेस देन आर इक्वल टू 16.8 ईयर्स। तो यहाँ से मेंटल एज 9.6 से अधिक है लेकिन 16.8 से कम है, तो इसका क्लोज इंटरवल मिलेगा 9.6 16.8, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मेंटल एज इज लाइज बिटवीन 9.6 एंड 16.8 ईयर्स। तो इसमें इतना, नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर